वो काली मिट्टी इतनी ज़्यादा भयानक और इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि जिसके छूने मात्र से मौत का कारण बन गई थी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और एक भयानक सी डरावनी सी सच्ची घटना जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसे पूरा सुनते हैं। और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एक डरावनी और एक खौफनाक सी वीडियो में सोनाली नाम की लड़की जिसकी 4 बहनें थीं। अब ये पांचों बहनें काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खुश थी। इनका भाई नहीं था और इसके मम्मी पापा भी काफ़ी अच्छे फैमिली से थे। तो ये लोग सब अच्छी थी, खूब अच्छे परिवार से थी ये लोग। तो अपने जो सोनाली सबसे बड़ी बहन थी, सोनाली जो थी वो थोड़ी चंचल थी। उनके परिवार में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन था, पैसे वाले थे, काफ़ी अच्छे थे। तो ये लोग बाहर बच्चों को खेलने नहीं देते थे। अभी सोनाली जो थी बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी, नई नई जगहों पर जा रही थी, सबसे मिल रही थी, तो उसे काफ़ी खुशी मिल रही थी। उसके जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी अच्छी थी फ्रेंड्स, और बिहेवियर में भी सब काफ़ी अच्छी थी। तो उसके जो पापा थे उसे थोड़ा सा डाउट होता था कि हर बार सोनाली हमसे झूठ बोलकर यहाँ चली जाती है। इसी तरीके से उसे थोड़ा रोका टोका गया उसके मम्मी और पापा की वजह से। और फिर उसने जो नोटिस किया कि मम्मी और पापा ने मुझे जो 12th तक की लाइफ थी, जो बचपना था, वो मुझे जीने ही नहीं दिया। उनकी जो फ्रेंड्स थी उससे सुनती थी वो कि हमने बचपन में ऐसा किया, हमने बाहर खेला, हमने ये करा, हमने वो करा। तो वो बताती कि ये सब चीज़ें तो मैंने अपनी लाइफ में जी ही नहीं। तो फिर भी उसके जो मम्मी पापा रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम तुम्हारी लाइफ को जियो, पर अनजान जगहों पर कहीं पर भी तुम्हें ऐसा नहीं जाना है, वो हमें बता कर ही जाओगी। अब जो सोनाली थी वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा फ्रेंकली हो जाती है कि वो सब चीज़ों से बिल्कुल परे अलग ही अपनी दुनिया में जीने लगती है। उसे अपने मम्मी पापा से कोई मतलब नहीं, बहनों से कोई मतलब नहीं, वो उसकी लाइफ को जीने लगती है। फ्रेंड्स जहाँ बोलती वहाँ चली जाती, जहाँ जिस तरीके से। अब एक दिन ऐसा होता है कि सोनाली का बर्थडे होता है। तो इन लोगों ने, इसके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी कि शाम को सभी को इनवाइट करोगी और तुम लोगों को सबको यहाँ आना है। अब जो उसकी फ्रेंड्स थी उनमें कुछ जो फ्रेंड्स थी वो ऐसी थी कि मतलब तुमने जो करा वो नहीं करना है, जो हम बोलेंगे वो करना है, इस तरीके से जो एटीट्यूड में रहती है। तो उसने ये कहा कि हमें तुम्हारे घर पर कोई पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, तुम तो हमें यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर हम पार्टी लेंगे। अब इन्हें बिना बोले दिन में ही इन लोगों ने एक थीम को ऑर्गेनाइज़ करके एक जगह पर गार्डन जैसा लिया और वहाँ पर इन्हें पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी। सोनाली ने सारा अरेंजमेंट देखा, सब करा। अब उसके पास में ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर लोगों को जाना मना है। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी लगे थे और कुछ चीज़ें ऐसी थी वहाँ पर जो वहाँ पर लोग नहीं जाते थे। वो चीज़ें मतलब कुछ इतना हिस्सा जो था वो वहाँ का बंद था उस गार्डन के पीछे की साइड में। अब सोनाली की जो फ्रेंड्स थी उन लोगों ने उस चीज़ को नोटिस करा और सोनाली से कहा कि बर्थडे को कुछ स्पेशल बनाने के लिए हम कुछ टास्क करते हैं और यहाँ पर जाकर देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की नज़र से छुपते हुए हम किस तरीके से यहाँ पर पहुँचेंगे। सोनाली थोड़ी डरती है क्योंकि शाम होने लगी थी, उसके पापा घर पे इंतज़ार कर रहे थे, पर फिर भी वो लोग वहाँ पर जाती हैं चुपचाप से। जिस समय पे चौकीदार जो था वो उसकी झपकी लगती है, उसी समय पे ये लोग वहाँ पर पहुँच जाती हैं। अंदर जाते ही इनको एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। सोनाली कहती है कि यहाँ पर कुछ गलत है, तुम लोग सब चलो यहाँ से, हम जल्दी चलते हैं। तो उसकी जो फ्रेंड्स थी वो काफ़ी ज़िद्दी थी। वो कहती हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, तुम तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या होता है जो लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने भी 5 से 6 बजे के बाद लोगों को आने से सख्ती मना है और हम लोग आज देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी, उसके छोटे छोटे से ढेर लगे हुए थे जिन पर हर ढेर पर फूल चढ़ा हुआ था। अब इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। जो लड़कियां थी वो एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं ये क्या है, ये कैसा टोटका है।
ये क्या कर रखा है, इस तरीके से रिएक्शन करती है। पर उन्हें एकदम सभी को घबराहट होने लगती है। तो जो सोनाली की फ्रेंड रहती है वो कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें टास्क देती हूँ कि इन सभी मिट्टी के ढेरों पे से तुम्हें फूल उठाकर लाना है। तो सोनाली घबराने लगती है कि जब उन सब चीज़ों पे मना कर रखा है तो मैं हाथ नहीं लगाने वाली हूँ। तो उसे कहते हैं कि तुमने अपना बचपन जिया ही कहाँ है, तुम्हें पता ही कहाँ है कि शैतानी क्या होती है, मस्ती क्या होती है। इस तरीके से उसे थोड़ा इमोशनली किया जाता है। तो सोनाली सोचती है कि हाँ, मैंने ये सब चीज़ें देखी तो नहीं है, पर ये तो गलत भी नहीं हो सकता। अगर मैंने बचपन में नहीं करा तो मैं अभी क्यों ना करूँ, अब कर सकती हूँ। तो इस तरीके से वो फूल को सारे उठा लेती है और जैसे ही वो फूल उठाती है उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है और एकदम से बेहोश हो जाती है वो। अब सारी जो फ्रेंड्स थी वो डर जाती हैं और डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं। सोनाली वहीं पर अकेली रहती है जो बेहोश गिरी पड़ी थी। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे भी नहीं पता था कि सोनाली वहाँ पर बेहोश है और वो पूरी रात वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। और उसे जब सुबह प्यून देखता है कि जब वहाँ पर जाता है तो उसके हाथों में वही फूल थे, जो फूल थे जिस जगह पर उसके दोनों हाथ जल चुके थे और जो फूल थे वो काले पड़ चुके थे। अब उसे होश में लाया जाता है। उसके होश में आने के बाद वो उसे कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ क्यों आई। सोनाली को घर लाया जाता है। सोनाली घर पे जैसे ही आती है वो अपना एक बिहेवियर अलग ही कर लेती है। मीन्स के हर 15 मिनट में उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि कभी हमें वो दीवार पर उल्टी चलती दिखती, उसके घर में कहीं पर भी वो उल्टी कर देती, दीवारों पर चलती और जो उसका बिहेवियर था वो भी अजीब सा होने लगा था। हर 15-20 मिनट में, 1 घंटे में उसकी आवाज़ चेंज हो जाती थी और रात में उठकर वो रोने लगती थी, कभी कभी वहाँ से गायब हो जाती थी। तो अभी भी उसे नहीं पता चल रहा था उनके परिवार को कि सोनाली के साथ हुआ क्या है। फिर उसकी फ्रेंड्स को बुलाया जाता है। उसकी फ्रेंड्स को बुलाने के बाद फ्रेंड्स बताती हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी गलती थी, हम वहाँ से इतने ज़्यादा डर चुके थे कि हम वहाँ से भाग चुके थे, क्योंकि सोनाली काफ़ी अच्छे परिवार से थी, अगर कुछ गलती होती तो हमारा ही नाम आता, इसलिए हम उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। तो फिर उसके जो परिवार वाले रहते हैं वो उन्हें डांटते हैं और उनसे सच्चाई पूरी जानते हैं। तो फिर पता चलने के बाद उसे जो उनके गुरुजी थे वहाँ पर ले जाया जाता है। अब सोनाली का बिहेवियर फिर से चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उन्हें लगता है कि इसे कुछ नहीं हुआ। गुरुजी नोटिस नहीं कर पाते। फिर महीने 2 महीने सब निकलते हैं, फिर उसे वही प्रॉब्लम वापस शुरू हो जाती है और उसके बाद उसके परिवार में मीन्स के वापस से प्रॉब्लम्स आने लगती है। पापा को प्रॉपर्टी में घाटा होने लगता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। और अभी सोनाली जो है वो धीरे धीरे फिर से उसी स्थिति में आती है जब वो पहले दिन बर्थडे के बाद दूसरे दिन आई थी। वापस से वही आवाज़ें निकालना, अजीब व गरीब हरकतें करना। अब सोनाली के जो पापा थे उन्हें एक जगह बताई जाती है जहाँ पर उसे ले जाया जाता है। मीन्स के कोई तांत्रिक रहते हैं बड़े, वहाँ पर उसके गुरुजी ही बताते हैं, वहाँ पर उसे ले जाया जाता है। तो जो सामने आता है वो तो बहुत ही कुछ अलग था। वो तांत्रिक जो रहते हैं वो बताते हैं कि ये जो लड़की थी आपकी, ये जिस जगह पर गई थी वहाँ पर सभी कब्र बनी हुई थी। मीन्स के एक परिवार जिसके 15 लोग जलकर मर गए थे उस जगह पर, उस जगह को पूरा मिटाया गया था और वहीं पर उन्हें दफना दिया गया था। और जिस जगह से इसने फूल उठाए हैं वहाँ पर अभी भी उनकी आत्माएं भटकती हैं जो इसके सारे शरीर में आ रही थी। अब सोनाली जो रहती है वो कहती है हाँ, मैंने फूल उठाए थे सारे, और उस जगह पर तो नॉर्मली मिट्टी, जो उसकी काली मिट्टी है, उसका एक दाना भी कोई छू नहीं सकता है। और इसने वहाँ के फूल उठाए, उसके साथ मिट्टी आई, जितनी मिट्टी उसके साथ लगी हुई थी वहाँ पर इसके हाथ जल चुके थे। फिर तांत्रिक द्वारा इसे बिल्कुल ठीक किया गया, फिर भी इसे 2 से 3 साल लगे जब ये पूरी सही हुई। उसके बाद कभी भी सोनाली ने उस जगह पर जाकर नहीं देखा कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। पर जब माता पिता कहते हैं तो उस चीज़ को बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
और सभी चीज़ें हमें शेयर करना चाहिए। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।